प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ये वर्कशीट पहले पार्ट से बनाई गई है जो कि बच्चों आपको 19 अक्टूबर 2020 को मिल गई होगी। अभी इस वर्कशीट को हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हम जानेंगे चार्ट और ग्राफ क्या होते हैं। बच्चों यहाँ पर चार्ट और ग्राफ की परिभाषा लिखी हुई है। चार्ट या ग्राफ का उपयोग जटिल जानकारी को आसान बना सकता है और डेटा में पैटर्न और प्रकृतियों का पर आकाश डाल सकता है। देखिए बच्चों, होता क्या है, जब आप एक्सेल शीट पर काम करते हो तो आपका जो डेटा होता है आप अपना डेटा एंट्री एक्सेल शीट में करते जाते हो, परंतु कुछ समय बाद क्या होता है, वो जानकारी जटिल हो जाती है, उसको आपको समझने में परेशानी होती है। तो उसको आसान बनाने के लिए चार्ट और ग्राफ का ऑप्शन आया है। आप चार्ट और ग्राफ के ऑप्शन से आप उन सभी जानकारी को एज ए पैटर्न और प्रकृतियों के हिसाब से आपको दिखाई देगा, जो आपको सीधा देखने से ही समझ में आ जाएगा कि डेटा का रुझान किस तरफ है। आगे देखिए बच्चों, अब चार्ट और ग्राफ कितने तरह के होते हैं वो यहाँ नीचे दिखाया गया है। देखो, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, ये कुछ चार्ट है। ठीक है, बार चार्ट में बार्स होती है ऐसे करके, लाइन चार्ट में लाइनें आपको दिखाई देगी, और पाई चार्ट में एक सर्कल बना होता है जिसमें आपका डेटा ऐसे पाइज में स्लाइसिस में बटा होता है। ठीक है बच्चों, इनके अलावा भी बहुत तरीके से चार्ट होते हैं। देखिए, ये चार्ट तो मैंने अभी समझा दिया आपको, बार, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। इसके अलावा भी आप देखेंगे स्कैटर चार्ट होता है, एरिया चार्ट होता है, बबल चार्ट होता है, रडार चार्ट होता है, डोनट चार्ट होता है। ये काफ़ी तरह के चार्ट हैं। ये सभी क्या है, ग्राफ चार्ट के प्रकार हैं। अब देखो, अब चार्ट का चयन कैसे होता है कि कौन सा चार्ट हमको सेलेक्ट करना है। कि आपने डेटा तो बना लिया, अब किस तरह का चार्ट आप देखना चाहते हो उसका चयन हमें न्यूमेरिक डेटा के प्रकार पर निर्भर करता है कि आपका जो डेटा है वो किस प्रकार का है। देखिए बच्चों, न्यूमेरिक डेटा दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ही हमको बताते हैं कि हमको किस प्रकार के चार्ट का चयन करना है या सिलेक्शन करना है। देखो, अब डिस्क्रीट डेटा क्या होता है और कंटिन्यूस डेटा क्या होता है, दोनों में फ़र्क आपको यहाँ पर बताया गया है। डिस्क्रीट डेटा ऐसा डेटा होता है जिसको गिना जा सकता है। जैसे घर होते हैं भाई, पहला 1 नंबर घर, 2 नंबर घर, हाउस नंबर लिखे रहते हैं ना, तो उसको गिना जा सकता है। तो इस तरह का डेटा, जितना भी डेटा होता है जिसको हम गिन सकते हैं उसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। और जिसको हम डेटा को नापा जाता है कि वो गिनती में नहीं आता, जैसे नापते हैं ना 5.5 इंच क्या है, हाइट है, ठीक है ना, वज़न कितना है, कितना टेम्परेचर है, तो इस तरह का जो डेटा होता है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। और देखिए, डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, यह फ्रैक्शंस या डेसिमल्स में नहीं लिखा जाता। डिस्क्रीट डेटा में बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी आपको, उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं मिलेगा। जैसे आपकी उम्र कितनी है, अब ऐसे आपका मकान नंबर क्या है, आप ऐसे बोल दोगे 2.1, नहीं, वो एग्जैक्ट नंबर होता है, नंबर 2, ठीक है ना, दूसरे नंबर का मकान हमारा। ठीक है, उम्र कितनी है, उम्र भी आप 23.1 नहीं बोलोगे, अब उम्र एग्जैक्ट बताओगे, कितने साल के हो, 23 साल के हो, 24 साल के हो। तो इस तरह का डेटा जब भी आप लोगों को लिखना हो उसमें डेसिमल काउंट नहीं होते हैं, इसको डिस्क्रीट डेटा कहते हैं। और आपने देखा कंटिन्यूस डेटा में तो डेसिमल ही है कि वज़न कितना है, तो वज़न तो अगर मेरा 18.5 किलो हो तो 18.5, मतलब 88 किलो हो तो 88 किलो बोलोगे आप, 70 है तो 70 बोलोगे। तो इसको डेसिमल में भी लिखा जा सकता है। तो उदाहरण में बताया गया है, तो कक्षा में बच्चों की संख्या, लाइब्रेरी में किताबों की संख्या, ठीक है ना, ये डिस्क्रीट डेटा है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट उदाहरण दिया हुआ, अच्छा उदाहरण है कि आपने कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी है, तो बच्चों की संख्या तो पॉइंट में थोड़ी हो सकती है, ठीक है ना। लाइब्रेरी में भी किताबें तो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर होगा किताबों का, तो ये सब डिस्क्रीट डेटा में आता है। कंटिन्यूस में जैसे आपका तापमान, वजन, लंबाई इत्यादि, ये सब क्या है, कंटिन्यूस डेटा के उदाहरण हैं। अब देखो, अब दो आप प्रकार के डेटा आपको दिखाई दे गए। अब चार्ट कौन सा चयन होगा, देखिए डिस्क्रीट में मतलब एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, उसके लिए कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट, ठीक है ना। चार्ट है जिसको हम डिस्क्रीट डेटा में इस्तेमाल करते हैं।
कंटिन्यूस के लिए क्या है, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, ठीक है ना, ये किस लिए यूज होता है, कंटिन्यूस डेटा के लिए। अब देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ, ऊपर दिए गए विवरण को ध्यान में पढ़ें और नीचे दिए गए डेटा को डिस्क्रीट या कंटिन्यूस को श्रेणीबद्ध करें। देखो अब आपने जान लिया कि डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं, इनको बताना है कि डिस्क्रीट में आता है या कंटिन्यूस में आता है। पहला है विराट कोहली के 50 मैच में उनका औसत बैटिंग रेट। देखो विराट कोहली के 50 मैच में उनका औसत बैटिंग रेट कितना था। देखो औसत एवरेज निकलेगा तो पॉइंट पे निकल सकता है, तो ये क्या होगा, कंटिन्यूस डेटा होगा। 10 मोहल्लों के लिए कुल मकानों की संख्या, मकान डिस्क्रीट हो गए, ठीक है। 2017 में 12 महीनों की न्यूनतम और अधिकतम तापमान, 12 महीनों का न्यूनतम और ये कंटिन्यूस डेटा हो गया। दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में जून, जुलाई, सितंबर में औसत बारिश, कंटिन्यूस, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेसिमल में आ सकता है इसलिए इसको कंटिन्यूस बोला है। जो डेसिमल में नहीं आता उसको हम डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे ई पूरी वर्कशीट के बेस पर यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए। चार्ट ग्राफ क्या होता है, देखो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको ये पहली लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, चार्ट ग्राफ क्या होता है, तो इसका आंसर तो ये हो गया बच्चों, ठीक है। और दूसरा है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा में अंतर, जो कि मैंने अभी यहाँ पर बताया, ये क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डेटा में डिफरेंस है, ये हो गया दूसरे का आंसर। तो बच्चों वर्कशीट में बस 2 ही पर्सन थे, तो वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर वर्कशीट आपको समझ में आई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।